ओके, हमने लास्ट क्लास 20 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। आप आगे और सॉल्व करेंगे। आप इनका नोट्स बना लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो आप नोट्स बनाइएगा ना, तो ये सारा एग्जाम्स के लिए कवर्ड हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री भी आपका अच्छा से बेसिक्स रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा 21st क्वेश्चन है कि इफ sin थीटा इक्वल टू 5/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा sin थीटा cos थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमने आपको जो बताया था, पहले तो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ट्राइंगल के बाद ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये हमारा हो गया थीटा। ठीक है, तो ये हमारा है साइन थीटा 5/6 और हमें पता है कि साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो है क्या 5/6। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 6। तो ये हमें पता है परपेंडिकुलर है, ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है 6। तो अब हमें चाहिए बेस निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच क्या है 6 स्क्वायर माइनस टी क्या है 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 36 माइनस 5, सॉरी 36 माइनस 25 जो कि है 11। तो हमारा बी स्क्वायर आ गया 11, तो बी हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो बी हो गया हमारा अब कितना स्क्वायर रूट ऑफ 11। बी हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 11, बी आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब हमें निकालना है कॉट थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसका कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है 6 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 11/36। तो ये आंसर हो गया हमारा 11/36। ठीक है, सिंपल है। तो आपको अगर इसको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना है ना, तो क्या करेंगे कि आपका जो पी बी एच का वैल्यू है ना, वो थोड़ा क्रिटिकल कर देगा, ताकि आपका जो पाइथागोरस थ्योरम हो वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाए और आप सॉल्विंग में आपका बहुत सारा समय खराब हो जाए। ठीक है ना, तो इसलिए आपको सॉल्विंग भी फटाफट करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये सब इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू निकालो बोला गया। हाँ, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ये हमारा 90 डिग्री बन गया, ये हमारा थीटा बन गया। तो हमें दिया गया है साइन थीटा 4/5। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है 4/5, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 5। तो परपेंडिकुलर ये हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। देखो इतना तो करने का जरूरत नहीं, जब जैसे तुमको ये मिला तो हमको पता है पी बी एच ट्रिपलेट होता है और P4 दिया हुआ है, B हमें पता नहीं है, H5 है और हमें पता है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है और ये 3 4 का प्लेस इंटरचेंज हो सकता है, मतलब ये 4 3 5 भी हो सकता है। ठीक है, बस ये 4 3, तो बेस हो गया क्या हमारा 3। अब जब बेस हो गया 3, अब हमें निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस कॉट थीटा क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो ये हो गया 4/3 और बेस बाय परपेंडिकुलर ये हो गया 3/4। तो 12 7 से 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9,
तो ये हो गया हमारा 7/12। ये हो गया हमारा आंसर 7/12। सिंपल है ये। चलिए अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 23 प्रॉब्लम है हमारा इफ कॉट बी इक्वल टू 15/8। ये भी ट्रिपलेट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वेयर बी इज एन एक्यूट एंगल, हमें पता है बी इज एन एक्यूट एंगल, बी हमारा एक्यूट एंगल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक बी प्लस टेन बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक बी प्लस टेन बी। सेक बी प्लस टेन बी का वैल्यू कितना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। पहले तो हम अपना ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या है 90 डिग्री। ये हमारा एंगल बी, ठीक है। अब बताया गया है कि कॉट बी कितना है 15/8, और कॉट बी पता है हमें बेस बाय परपेंडिकुलर जो कि है 15/8। इससे हमें क्या निकलता है, बेस इक्वल टू 15 होता है और परपेंडिकुलर इक्वल टू 8। बेस इक्वल टू 15 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 8। तो हमें ये बेस 15 मिल गया और परपेंडिकुलर 8 हो गया। तो हाइपोटेनस कितना होगा, देखो ये भी ट्रिपलेट है, PBH ट्रिपलेट है। कैसे ट्रिपलेट है, 8, 15, 17, ये हमें पता है ये ट्रिपलेट है। और हमें पता है ये दोनों का प्लेस एक्सचेंज हो सकता है। तो 15, 8, 17। तो 15, 8 देखो अब परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है हमें, ठीक है ना। यहाँ हमें जरूरी नहीं है। 8, 15 एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरी नहीं है। तो परपेंडिकुलर 8 हो गया, बेस 15 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हमारा 17 हो गया। सिंपल है। तो ये हो जाएगा हमारा सेक बी प्लस टेन बी, ठीक है। तो सेक बी क्या है 1/, आज नहीं लिखने से भी होगा। अब एक काम कीजिए, सेक बी तो कॉस भी है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेक भी होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस प्लस टेन बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस है हमारा 15 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस 8/15, ठीक है। तो ये हमारा 15 एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 17 प्लस 8। 17 प्लस 8 कितना है 25/15 और इसे हम 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 कट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 आंसर, ठीक है। सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बहुत सिंपल है। आपको बस पाइथागोरस थ्योरम और वो जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मैंने बताया था वो आपको आना चाहिए। अब अगला सवाल, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, साइन ए हमारा 8/17 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस सेक ए। कॉट ए प्लस सेक ए का वैल्यू कितना है, ठीक है। वेरी सिंपल है। पहले तो हम एक राइट एंगल बनाएंगे, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल ए। अब इधर बोला गया है साइन ए हमारा 8/17 है, ठीक है। और साइन है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो गया 8/17, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 17। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 8, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 17। अब देखो ये दो नंबर देखने से हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास एक ट्रिपलेट है 8, 15, 17, राइट।
ठीक है, तो बेस हमारा 15 हो गया। इधर से हमारा क्या आ जाएगा, बेस 15 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट ए, अब हमें निकालना क्या है, कॉट ए प्लस सेक ए, ये हमें निकालना है। तो कॉट क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, प्लस सेक क्या है, तो सेक कैसे याद रखिएगा आप, कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ठीक है, अब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 15/8 प्लस हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज है हमारा 17 और बेस हो गया हमारा 15। ठीक है, बेस हो गया हमारा 15। तो अब एलसीएम ले लेंगे, 8 इंटू 15 एलसीएम ले लिए, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 15 स्क्वायर कितना होता है, 15 स्क्वायर 125 होता है मेरा हिसाब से। ठीक है, प्लस 15 15 कट जाएगा, 17 8 जा कितना होगा, 8 7 56, 6 5 1 8 1 8 5 13 136। तो ये 125 प्लस 136 कितना होगा, 225 255 261 261 बाय 8 इंटू 15। अब देखो ये कुछ कैंसिलेशन होगा क्या, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में, ठीक है, ये कुछ कैंसिलेशन होगा क्या, देखो 261 15 स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25 5 2 and 5 5 5 10 12 2 1 and 1 1 1 plus 1 225, ये हमारा 225 है। ठीक है, ये 225 था, ये 361 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 361 बाय 120। ठीक है, अब लेकिन ऑप्शन में ना ये वैल्यू नहीं है, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 3 1 120, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये कितना है, 3 120 360 है, 360 प्लस 361 है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, या हाँ या तो वैसे ऑप्शंस देख के करना पड़ेगा, या तो नहीं तो तुमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा फिर से, 120 361 डिवाइड करो, 361 आ गया, तो ये हो गया 3 1/1, इसे हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल है। चलो अब अगला सवाल, इफ 4 cot A equal to 5, 4 cot A equal to 5, what is the value of 6 sec A tan A, what is the value of 6 sec A tan A, इसका वैल्यू कितना है हमें निकालने बोला गया। ठीक है, इसका वैल्यू हमें कितना है निकालने बोला गया। तो पहले तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये ट्राइंगल गलत बन गया, हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये हो गया हमारा कंसर्न एंगल है। अब 4 cot A इक्वल टू 5 है, तो cot A कितना हो जाएगा हमारा 5/4, cot A हमें पता है बेस बाय परपेंडिकुलर जो कि है 5/4, इसमें से हमारा बेस 5 आ गया और परपेंडिकुलर 4 आ गया, तो ये हमारा बेस 5 है और परपेंडिकुलर 4 है। देखो 4 5 का तो कोई ट्रिपलेट हमें याद नहीं है, तो अब तो इसमें हमें इसका तो कोई ट्रिपलेट याद नहीं, अब तो इसे हमें पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर जो कि 4 स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर जो कि 5 स्क्वायर है, तो 16
प्लस 25 35 41, तो h हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो h का वैल्यू हमें निकल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, अब हमें चाहिए 6 sec a tan a, ठीक है, इक्वल टू 6 इंटू sec a cos a क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस इंटू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो 6 इंटू हाइपोटेन्यूज कितना निकला हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 41, बेस कितना है 5 इंटू परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 41 बाई 25। सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इवन कैलकुलेशंस भी इजी था। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखो इस तरह आपका ऑलमोस्ट इसी टाइप का प्रॉब्लम बहुत सारा है, तो वो मैं स्किप कर देता हूँ, वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है ना, वो आप खुद कीजिएगा, नहीं तो करवा दूँ क्या? चलो करो, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 28/45, then find the value of sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू निकालने बोला। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे अपना राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया और ये हमारा थीटा एंगल हो गया। अब लिखो इधर cot थीटा कितना है 28/45 और cot थीटा क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर जो है 28/45, तो बेस हो गया हमारा 28 और परपेंडिकुलर हो गया 45। ठीक है, तो ये बेस जो है ये हो गया हमारा 28 और परपेंडिकुलर जो है ये हो गया हमारा 45। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इसको तो या तो आप ट्रिपलेट इसका कुछ है तो याद रखिए, नहीं तो आपको तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा आपका, तो जब भी आपको थोड़ा इस टाइप का नंबर दिखे ना, तो सवाल को इमीडिएटली आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर दो, बाकी प्रॉब्लम्स पे चले जाओ, और जब समय मिले तो, क्योंकि इसमें आपका टाइम थोड़ा लग जाएगा। एच स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर कितना है 45 स्क्वायर, ठीक है, प्लस और बी स्क्वायर कितना है 28 स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 28 स्क्वायर। अब इसे कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम एक्सपैंड तो फिलहाल नहीं करते हैं, ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 45 होल स्क्वायर प्लस 28 होल स्क्वायर से रख देते हैं, ठीक है। ये एच का वैल्यू हो गया और हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस कॉमन आ जाएगा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 45 है और बेस कितना है 28 है बाय एच। अब देखो इसको सॉल्व मत करो, ठीक है ना, इसमें एक ट्रिक है। ये ट्रिक ये है, इसको देखो 45 माइनस 28 कितना है 45 माइनस 20, 45 माइनस 28 17 है, आ गया 17। अब इसे एच ही रहने दो। अब जब तुम ऑप्शंस में देखोगे ना, इसका ऑप्शंस में, तो एक ही जगह पे 17 दिया हुआ है, ठीक है ना,
एक ही जगह पे आपका 17 दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो बस उस 17 को टिक कर दो। एच को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है छोटा मोटा ट्रिक जहां से आप बच सकते हैं, नहीं तो इसे सॉल्व करते रह जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम पे चलते हैं। 27 हमें दिया है 3 tan a इक्वल टू 4। ठीक है, अब बोला गया है 4 sin a प्लस 3 cos a का वैल्यू निकालो। 4 sin a प्लस 3 cos a का वैल्यू निकालो, ये हमें बोला गया है। ठीक है, कैसे करेंगे? अलग ट्रायंगल बन जाता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, थीटा नहीं, ये हमारा एंगल ए हो गया। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब इस चीज़ को लिखेंगे अगर हम यहाँ पे tan a हो जाएगा हमारा 4/3। tan a कितना हो जाएगा? 4/3। और tan a पता है हमें परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि है 4/3। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 4, और बेस क्या हो जाएगा? 3। परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, बेस हो जाएगा 3। तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3। अब हमें पता है 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, या 4, 3, 5 ये भी एक ट्रिपलेट है, क्योंकि ये दोनों का प्लेस इंटरचेंज हो सकता है। तो 4, 3, 5, तो h हमारा 5 हो गया। अब हमें निकालना है 4 sin a प्लस 3 cos a, ये हमें निकालना है। तो 4 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस 3 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 4 परपेंडिकुलर कितना है? 4, हाइपोटेन्यूज 5 है, प्लस 3 बेस कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 4 जा 16 बाई 5 प्लस 3, 3 जा 9 बाई 5। तो 16 प्लस 9 कितना? 40, 25 बाई 5। तो ये हो गया हमारा, इसका वैल्यू हो गया हमारा 5। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इफ cos a इज इक्वल टू 4/5, cos a 4/5 है, तो हमें बोला गया कि 8 प्लस साइन ए 3 माइनस tan ए, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा एंगल ए हो जाएगा। तो ये अगर cos से हमारा 4/5 है, cos क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4/5। तो बेस हो गया हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 5। बेस हो गया हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 5। ठीक है, तो ये बेस हो गया हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 5। अब हमें पता है ट्रिपलेट 3, 4, 5, ये हमें पता है ट्रिपलेट। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। बस अब 8 प्लस साइन ए सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं है, 3 माइनस tan ए। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, इसका ऑप्शन देखेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैलकुलेशन लंबा हुआ है। 8 प्लस साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 3 माइनस tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, 8 प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज 5। 3 माइनस परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 जा 43, 43/5 इंटू 4 से 12 माइनस 3 9, 9/4। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 9 3 जा 27, 7 2 है, 9 4 जा 36, 38, 387। ये हो गया हमारा, सिंपल है। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल 29। सवाल है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 29/20, और हमें पता है थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा, 3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा, इसका वैल्यू कितना है? ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, ये तो हमारा अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, वही कहते हैं ना हिंदी में अनिवार्य। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये हमारा थीटा हो गया। अब देखो बताया गया है कि सेक थीटा जो है 29/20 है, तो हमें पता है cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और ये है 29/20। तो इससे हमें क्या पता चला कि हाइपोटेन्यूज 29 है और बेस 20 है। हाइपोटेन्यूज 29 है और बेस 20 है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया 29 और बेस हो गया हमारा 20। देखो ये भी ट्रिपलेट है, 20, 21, 29, ये भी अपने में एक ट्रिपलेट है। ठीक है ना। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो एक बार करके देख लो। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 29 होल स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अब हमें ये 29 स्क्वायर और 20 स्क्वायर को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, इसे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये 29 प्लस 20 हो जाएगा और ये 29 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर हो गया हमारा 20 प्लस 29 कितना है 49, और 29 माइनस 20 कितना है 9। ठीक है, तो पी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 है और स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है, तो ये हो गया हमारा 21 आ गया। तो परपेंडिकुलर 21 आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन हमें तो ट्रिपलेट 20 21 29 पता है, लेकिन हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस ये दो इंटरचेंज हो सकता है, तो 21 20 29 ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो अब सवाल में है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा। तो हमें पूछा गया कि 3 cosec थीटा प्लस 3 cot थीटा, इसका वैल्यू निकालिए बोला गया। तो 3 cosec थीटा क्या है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, प्लस 3 cot थीटा क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 3 इंटू हाइपोटेन्यूज कितना निकला हमारा 29 और परपेंडिकुलर 21, प्लस 3 इंटू बेस कितना है 20 और परपेंडिकुलर कितना 21, ये 3 7 जा 21 और ये 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा हमारा 49/7, तो ये हो गया हमारा 7। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। अब मैं जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, तो इसको करवा के फायदा, मैंने बहुत सारा सिमिलर टाइप का करवा चुका हूँ, तो अब उसे स्किप कर दूंगा ताकि आप लोग कीजिए, आप PYQ लगाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एकदम सिमिलर टाइप है। अगला सवाल, ठीक है, ये कितना नंबर था 29।
तो ये हो गया हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है इफ tan a इज इक्वल टू √2 - 1, tan a इक्वल √2 - 1, then find the value of sin a cos a plus tan a, sin a cos a प्लस tan a, इसका वैल्यू हमें निकालना बोला गया। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन है पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हर चीज़ के लिए। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा एंगल ए हो गया। ठीक है, ये हमारा एंगल ए हो गया। सवाल है इनपुट है tan a है हमारा √2 - 1 है। ठीक है, तो इसको हम √2 - 1/1 लिख सकते हैं, और tan है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये हो गया √2 - 1/1। तो इसमें से हमको मिल गया परपेंडिकुलर क्या हो गया √2 - 1, और बेस हो गया हमारा 1। तो ये बेस का वैल्यू हो गया 1, और ये परपेंडिकुलर हो गया √2 - 1। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, अब तो ट्रिपलेट कुछ हमें याद नहीं है, तो ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो p² + b² = h²। तो h² हो जाएगा p²। p है हमारा √2 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस b² है 1²। अब ये हमारा a - b होल स्क्वायर लगेगा, तो √2 होल स्क्वायर -2 × √2 × 1 + 1 और +1। ठीक है, √2 स्क्वायर क्या हो गया 2 - 2 √2 + 2। तो ये हो गया हमारा 4 - 2 √2। ठीक है, ये हो गया हमारा h²। इतना आ गया, तो h क्या हो जाएगा हमारा √4 - 2 √2। ठीक है, √4 - 2 √2 आ गया h का वैल्यू। अब हमें sin a cos a प्लस tan a निकालना है। अब हमें निकालना है sin a cos a प्लस tan a, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब sin a क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos a क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, प्लस tan a क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर है हमारा √2 - 1 इंटू बेस, बेस है हमारा 1 बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ये वाला वैल्यू लिखेंगे हम 4 - 2 √2 प्लस परपेंडिकुलर है हमारा √2 - 1 और बेस है 1। ठीक है ना, ऐसा लिख लिए हम लोग, लिख लिए। अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 4 - 2 √2। तो 4 - 2 √2, 4 - 2 √2 ये कट जाएगा, तो ये हमारा ऊपर √2 - 1 ही रहेगा, प्लस 1 ये, तो ये हो जाएगा हमारा √2 - 1 इंटू 4 - 2 √2। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब हमें ये सॉल्व करना है, √2 - 1 प्लस, तो ये हो जाएगा √2 4 - 2 √2 -1 4 - 2 √2, तो ये हो जाएगा 4 - 2 √2। ठीक है, इक्वल टू √2 - 1 प्लस
ये हो जाएगा 4√2 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 2√2, ठीक है, बाई 4 माइनस 2√2। ये हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये √2 4√2 2√2 4 + 6 + 1 7, ये हो जाएगा हमारा 7√2। हाँ, और ये -1 -4 -4 -9 बाई 4 माइनस 2√2, ठीक है। लेकिन हमें प्रॉब्लम में सॉल्यूशन में नीचे सारा 4 है, नीचे सारा 4 है हमारा, ठीक है ना, नीचे हमारा सारा 4 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है ना 4 माइनस 2√2, ये इरेशनल नंबर, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, इससे हम रैशनलाइज कर सकते हैं। कैसे? 7√2 माइनस 9 बाय 4 माइनस 2√2 इंटू 4 प्लस 2√2 बाय 4 प्लस 2√2। इसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। और ये हो गया 7√2 माइनस 9 इंटू 4 प्लस 2√2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7√2 4 प्लस 2√2 माइनस 9 4 प्लस 2√2, ठीक है। और ये 4 स्क्वायर 16, ये 2 स्क्वायर 4 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 7√2 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 28√2 प्लस 7 2 जा 14 √2 इंटू 2 2, ये हो गया हमारा 28 माइनस 9 4 जा 36 माइनस 9 2 जा 18√2 और 16 माइनस ये 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब 28√2 माइनस 18√2 कितना हो जाएगा? 10√2। 28 माइनस 36 कितना हो जाएगा? -8/8। अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 5√2 माइनस 4/8, तो ये 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 5√2 माइनस 4/, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रॉब्लम में जो है आपका कैलकुलेशन लंबा हो गया, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम रहेगा ये 1 मार्क का तो नहीं रहेगा, थोड़ा हायर मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन फटाफट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल है इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, then what is the value of sin square theta minus cos square theta? What is the value of sin square theta minus cos square theta? ठीक है ना, अगर √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम।
ये हमारा √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, तो √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। अब देखो ये √3 को इधर लेके आते हैं और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/√3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया हमारा, ये √3 कटेगा तो इधर ऊपर √3 रहेगा, तो 1/cos थीटा हो गया हमारा √3, तो cos थीटा हो जाएगा हमारा 1/√3 और cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 1/√3। तो अब हम ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारा 90 डिग्री हो गया और हमें सब हमेशा पता ही है एक्यूट एंगल होगा, तो ये हमारा बेस, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा √3। ठीक है, तो अब हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर √3 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, √3 होल स्क्वायर 3 माइनस 1 ये हो गया 2, तो पी हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो पी का वैल्यू हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास √2 और हाइपोटेन्यूज √3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये √2 स्क्वायर 2, √3 स्क्वायर 3 माइनस 1/3, ये हो गया हमारा 1/3। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/3 आंसर। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13, इफ साइन ए आपका 5/13 है। ठीक है, एंड cot b is equal to and 7 cot b equal to 24, 7 cot b equal to 24, then what is the value of, then what is the value of sec a, एक मिनट, sec a cos b, sec a cos b, ये सारा मल्टीप्लाइड है, cosec b tan a, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब देखो इधर दो एंगल है, साइन ए और बी, मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल है। ठीक है ना, दो ट्राइंगल है, तो अब दो ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमें करना है, तो ये दो ट्राइंगल दिया, लेकिन ये सारा ट्रिपलेट्स पे दिया। देखो दो ट्राइंगल भले ही दिया हुआ है, लेकिन सारा ट्रिपलेट है हमारा। ये ए है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है,
तो साइन ए 5/13, तो इससे हम लिख सकते हैं ना साइन ए 5/13, लेकिन साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 5/13, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13, लेकिन हमें ट्रिपलेट पता है, क्या पता है, 5 12 13, ये हमें ट्रिपलेट पता है, तो बेस हमारा हो गया 12, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हमारा बी हो गया। दूसरा ट्राइंगल में दिया हुआ है 7 कॉड बी इक्वल टू 24, तो हमारा कॉड बी हो जाएगा 24/7। अब कॉड बी हमें पता है, कॉड बी हमें पता है बेस बाय परपेंडिकुलर, इधर हम कैपिटल लेते हैं, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट, ये स्मॉल लिए और ये कैपिटल लेंगे, और ये बी अलग है, ठीक है ना, ये बी हमारा, ये एंगल बी है, ये याद रखना। तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा 24/7, तो बेस हो गया हमारा 24 और परपेंडिकुलर हो गया 7। इसे हमको पता है कि हाइपोटेन्यूज 25 होगा, 7 24 25, 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट है अपने में, 7 24 25, ये भी अपने में एक ट्रिपलेट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये भी अपने में एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये निकल गया, तो हमारा इसमें से क्या है, ये निकल गया। अब हमें चाहिए, देखो क्या क्या, sec a cos b cosec b tan a, ये चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इस एंगल का है, ए एंगल का, और ये बी इसका है, ठीक है ना। तो sec है, तो हमें cos थीटा पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस इनटू cos b। अब इस एंगल के लिए हमें चेक करना है, cos b हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cosec b हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो cosec थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। tan a, ये तो हमें परपेंडिकुलर बाय बेस, छोटा वाला, ये जो एंगल है tan a। अब देखो, ये हाइपोटेन्यूज कट जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे अब हम लिख सकते हैं, देखो ये बी ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच पी हो जाएगा, ये एच पी इंटू बी, ठीक है। तो एच, अब इसमें छोटा में देखो एच क्या है 13, पी क्या है 15, और बी स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, और इसमें से देखो बेस, बेस कितना है 24, और पी कितना है 7, ठीक है। अब ये 12 स्क्वायर है ना, तो इसको हम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, तो ये 12 2 जा 24 हो गया, ठीक है। 3 4 जा 12, और ये 3 5 जा 15 हो गया, तो ये हो गया 10 130/28। तो आंसर तो हमारा 130/28 तो आया नहीं आंसर, आंसर है 84 आना चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 12, अच्छा फिर से एक बार देख लेते हैं, इसे फिर से, इस कैलकुलेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन को फिर से हम एक बार देख लेते हैं। sec a, sec a cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, चलो ठीक है। और cos b बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी ठीक है। cosec b
साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये भी ठीक है। और ये कैपिटल है, ये बी एंगल के लिए। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब ये पी एच और ये हाइपोटेन्यूज कट गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पी एच बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी बाय पी, ठीक है। तो पी कितना है हमारा 5, एच कितना है 13, और बी स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इंटू बी, बी है हमारा 24, पी है हमारा 7, ठीक है, फाइन। अब ये 12 टू जा 24 और ये 2 6 जा 12, अब ये हो गया 65 बाय 42, ये हो गया हमारा आंसर 65 बाय 42। सिंपल है, हाँ। चलिए एक और सवाल चलते हैं। सवाल है इफ साइन ए इक्वल टू 5/13 then find the value of cos A minus 2 tan A by cos A minus 2 tan A by sin A प्लस 3 tan A, इसका वैल्यू हमें निकालना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा एंगल ए, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 5/13 दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13, मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13, तो बेस हो जाएगा 12, ये ट्रिपलेट है, ठीक है ना, बेस हो जाएगा हमारा 12। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो कॉस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज माइनस 2 परपेंडिकुलर बाय बेस बाय साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज प्लस 3 परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो एच बी हो जाएगा, एच कट जाएगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, बी कट जाएगा तो ये -2ph हो जाएगा, फिर से ये भी एच बी एलसीएम हो जाएगा हमारा, एच कट जाएगा तो ये पी बी हो जाएगा, प्लस बी कट जाएगा तो ये 3ph हो जाएगा। तो अब इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ph बाई एच बी इंटू एच बी बाई पी बी प्लस 3ph, ठीक है। और ये एच बी कट गया हमारा, कट गया। तो अब बच गया क्या हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ph बाई पी बी प्लस 3ph, ये रह गया। अब बी स्क्वायर, बी कितना है 12 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 13 बाय पी कितना है 5 इंटू बी कितना है 12 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है, ये हो गया। तो 12 स्क्वायर हमें पता है 144 और ये हो गया 130, 5 12 जा 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 13 जा कितना 65 और 65 3 जा 65 3 जा हो जाएगा
360 180 3 5 15 195, ये हो जाएगा 195। ठीक है, 144 माइनस 13 14 हो जाएगा। 60 प्लस 195 कितना हो जाएगा? 190 प्लस 60 250 255 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आंसर 14/255। सिंपल है। चलिए चलिए अब अगला सवाल है, इफ cot a 5/12 है, cot a का वैल्यू 5/12 दिया हुआ है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट ऑफ sec a माइनस cosec a, ठीक है, बाय स्क्वायर रूट ऑफ sec a प्लस cosec a। ठीक है, sec a प्लस cosec a। ठीक है, sec a प्लस cosec a माइनस √17/7। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? ये तो देखो, कॉट ए 5/12 है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस 5 हो गया, परपेंडिकुलर 12 हो गया, और हमारा ट्रिपलेट बोलता है 5 12 17, तो हाइपोटेन्यूज 17 हो गया। तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा 5/12, तो बेस हो गया हमारा 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12, तो ये 12 जो 5, ये हमारा 17 हो जाएगा ट्रिपलेट, क्योंकि 5 12 17 ट्रिपलेट है हमारा, और ये पी बी एच होता है, और हमें पता है कि 12 और 5 इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है ना, तो हाइपोटेन्यूज 17 हो गया। तो इस केस में ये हमारा है 12 5 और 17, ये हमारा ट्रिपलेट है। चलो अब इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, बस इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, वैल्यूज पुट करते जाना है हमें। sec a हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ध्यान से करना है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बाय बेस प्लस हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/7, स्क्वायर रूट ऑफ 17/7। ठीक है, अब तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एच माइनस बी एच, ये एक हो जाएगा बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी पी। ठीक है, बी पी, ये बी कट कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा पी एच प्लस बी एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/7। इसको हमें बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो इससे अब हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पी एच माइनस बी एच बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी पी बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी एच प्लस बी एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/7, ये लिख सकते हैं।
तो अब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ बीपी और स्क्वायर रूट ऑफ बीपी कट जाएगा, राइट, ये हमारा कट जाएगा। तो ये अब हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ई एच माइनस बी एच बाय स्क्वायर रूट ऑफ ई एच प्लस बी एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/7 हो गया। अब एच हम कॉमन ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एच बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस बी बाय इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ एच कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस डी आ गया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर रूट ऑफ एच कट गया, माइनस √17/। अब पी हमारा कितना है 12, बेस है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूस है हमारा 17, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। अब बस इसे हमें सॉल्व करना है, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 कट गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया, माइनस ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 क्या 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू 17 क्या -17 बाय स्क्वायर रूट ऑफ को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 17। तो ये 7 माइनस 17 कितना हो जाएगा -10 और ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 119, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है, ये अलजेब्रा सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। आपको अलजेब्रा सॉल्व करना आना चाहिए, आपको अगर अलजेब्रा सॉल्व करना आता है तो बहुत ईजी है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम है इफ 8 cot theta equal to 7, then the value of 1 plus sin theta by cos theta, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। 49, अच्छा इसको फिलहाल हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को फिर से एक बार देखिए, ये तो हमारा आंसर निकल गया, लेकिन इसमें एक ऑल्टरनेट मेथड भी बताया गया है जो हमेशा जो हम यूज कर सकते हैं, एक ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड ये है, कॉट ए दिया था हमें 5/12,
कॉट ए हमें 5/12 दिया था, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं, नहीं इसको अल्टरनेट मेथड करके फ़ायदा नहीं, ये आपको क्लिक होगा तभी, क्लिक होगा मतलब देखो ऐसा है, कॉट ए हो गया 5/12, ठीक है, कॉट ए हो गया 5/12, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है 5/12। लेकिन हमारा प्रॉब्लम में था sec ए माइनस कॉसेक ए बाय sec ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/7, स्क्वायर रूट ऑफ 17/, ऐसा था ना। तो देखो हमको sec ए और cosec ए का वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, sec ए और cosec ए। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो cos ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए, और sin ए को लिख सकते हैं 1/cosec ए, लिख सकते हैं ना। 1/cosec ए क्या है, sin ए है, और 1/sec ए क्या है, cos ए है। ये होगा भाई हमारा 5/12। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1/sec ए इंटू cosec ए बाई 1, जो कि हो जाता है हमारा cosec ए बाय sec ए इक्वल टू 5/12, ठीक है। तो अब हम cosec ए को 5 मान सकते हैं और sec ए को 12 मान सकते हैं, बस इसमें डाल देना है 12 माइनस 5 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/7, तो 12 माइनस 5 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है। बस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 17 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 17, तो ये हो गया हमारा -10/√119, ठीक है ना। तो ये भी मेथड ठीक ही है, कोई गलत नहीं है। इस मेथड को आप, ये जो हमने यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कहीं आ गया तो यूज़ हो सकता है। इसको कहीं भी अगर ऐसा आया तो उसको यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको यूज़ करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हमारा सवाल, अगला सवाल 34 तक हमने किए। अब हमारा अगला सवाल, ये है, बोला गया कि 8 cot थीटा इक्वल टू 7। मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, और बोला गया कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। तो बेस हो गया हमारा 7 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्या है, 8 स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है, 7 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर हो गया 64, प्लस 7 स्क्वायर हो गया 49। तो ये कितना हो गया, 60 40 100 113। तो h हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो h हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो देखो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वही आने वाला है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया,
तो हाइपोटेन्यूज है 113 प्लस परपेंडिकुलर है 8 और बेस है हमारा 7। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके ओके। चलिए फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब 36 नंबर देखो। क्वेश्चन है इफ tan x इज इक्वल टू 7/5। tan x हमारा 7/5 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ 9 sin x minus 42/5 cos x by 15 sin x प्लस 21 cos x। इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो ये tan x है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x, और यहाँ हर जगह sin x cos x sin x cos x है। तो वो वाला जो मैंने मेथड बताया था उसको डायरेक्टली हम लगा सकते हैं यहाँ पे। sin x बाय cos x इक्वल टू 7/5। ठीक है, अगर तो sin x 7 हुआ तो cos x 5 हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 9, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, sin x 7 और cos x 5। तो 9 इंटू 7 माइनस 42/5 इंटू cos x कितना है 5 बाय 15 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 5। यही है, तो 5 कट गया, 9 7 जो 63 माइनस 42 बाय 17 15 7 जा कितना है 105 प्लस 21 5 जा कितना है 105। तो 63 माइनस 42 हो जाएगा हमारा 21, और 105 प्लस 105 हो जाएगा हमारा 210। ठीक है, 210। तो 21 10 जा 210, ये हो गया हमारा 0.1। ठीक है ना ये मेथड। आप इसे PBH से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई विथ PBH, ठीक है ना, अपने से ट्राई करो फिर पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। सेम इसी तरह एक और सवाल है। हमने tan थीटा इक्वल टू, अच्छा tan x नहीं नहीं ये, हाँ ठीक है, ये वाला किया ना। चलिए इसी तरह का एक और प्रॉब्लम करते हैं हम। बोला गया कि 3 cot A, अगर 3 cot A है हमारा 7/3, तो बोला गया फाइंड 3 cos A प्लस 2 sin A, 3 cos A प्लस 2 sin A बाई 3 cos A माइनस 2 sin A। इसका वैल्यू हमें निकालने बोला गया। ठीक है, तो ये अब हमें दिया है 3 cot A, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम ट्राइंगल लेके PBH लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये हम लिखेंगे cot A हो गया हमारा 7/9, और cot A को लिख सकते हैं हम cos A बाय sin A। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7/9। cos A को लिख सकते हैं हम
7/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा cos A हो जाएगा हमारा 7 और हमारा sin A हो जाएगा हमारा 9। बस इसमें रख लेना 3 × 7 + 2 × 9 by 3 × 7 - 2 × 9 नहीं करना है। तो 21 + 18 by 21 - 18, ठीक है। तो 21 + 18 कितना हो जाएगा? 21 + 10 31, 39 हो जाएगा और 21 - 18 3 हो जाएगा, तो ये 13 हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें एक देखो ये जो ट्रिक्स होता है ना, इसमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। कैसे केयरफुल होना पड़ता है? ये जो हमारा cos A निकला है 7, ये sin A निकला है 9, ठीक है। ये जो cos A 7 निकला है और sin A 9, मतलब देखो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप कैसे क्यों आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभार ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि cos A 7 लिख दिए, इसका मतलब 1, तो इसका मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 7/1, ठीक है। sin A हो गया 9, sin A हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 9/1, ठीक है। तो तीनों मिला के देखो तो हमें क्या मिल रहा है? P = 9, B = 7, H = 1, ऐसा मिल रहा है। लेकिन ये क्या ट्रिपलेट बनेगा? नहीं बनेगा। 9² 36 + 49 7² देखो क्यों नहीं बनेगा? तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रिपलेट बनेगा कि नहीं। देखो P² + B² हो गया 9² + 7², 9² हो गया 81 + 49, तो 81 + 49 81 9 90 90 + 40 130, तो P हो जाएगा √130, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना, ठीक है ना, ऐसा कभी मत करना। ये जो cos A 7 है ना, ये एक ट्रायंगल है और ये sin A जो 9 है ना, ये जो sin A 9 है ना, ये दूसरा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है को ना यहीं तक रखना और इसको वैल्यू लगा देना। ये P/B के चक्कर में मत आ जाना, फिर पूरा गलत हो जाएगा मेथड, ठीक है ना। पूरा मेथड गलत हो जाएगा, पूरा आपका सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स के साथ यही प्रॉब्लम होता है। जब हम ट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सारा उसमें कैविएट्स होता है कि ये यूज़ करना, वो यूज़ करना, ठीक है ना। तो ये बस इतना ही तक आप इसको रेस्ट्रिक्ट कीजिएगा, इतने ही तक रेस्ट्रिक्ट कीजिएगा। cos A 7 इसके आगे PB में अगर आप जा रहे हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए और डायरेक्ट इसको ट्रेडिशनल मेथड से कीजिए, ठीक है ना। PB में मत जाइएगा तो ट्रेडिशनल मेथड से कीजिए, ठीक है। ओके, ओके। एक और देखते हैं हम लोग। थर्टी एट बोला गया इफ 8 tan A इक्वल टू 5, व्हाट इज 8 sin A minus 7 cos A by 8 sin A plus 11 cos A। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, 8 sin A minus 7 cos A और 8 sin A plus 11 cos A।
अगर आप PBH में जा रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से चला जाइए, नहीं तो बस इसको लिखिए tan A हो जाएगा हमारा 5/8, तो tan A क्या है sin A बाय cos A, जो कि हो जाएगा हमारा 5/8। तो अब ये हो जाएगा 8 × 5 माइनस 7 × 8, क्योंकि sin A हो गया हमारा 5 और cos A हो गया हमारा 8, ठीक है। sin A हो गया हमारा 5 और cos A हो गया हमारा 8 बाय 8 × 5 प्लस 11 × 8, ठीक है। तो 40 माइनस 56 बाय 40 प्लस 88, 40 माइनस 56 माइनस 16 बाय 40 प्लस 88 कितना होगा 40, 80 प्लस 40 128, ठीक है। तो ये 4 4 जा 16, 4 32 जा 8, इसका वैल्यू हो गया -1/8। सिंपल है। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम में चलते हैं। इफ cot A इक्वल टू 5/12, then find 5 1 minus cos square A by 6 × 1 minus sin square A। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, तो इसे लिख दो cos A बाय sin A, ठीक है। cos A बाय sin A इक्वल टू 5/12। इससे हमें क्या निकल जाएगा, cot A 5 निकल गया और sin A हमारा 12 निकल गया। ये हो जाएगा 5 × 1 माइनस cos स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर है 5 स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 5/6, या तो इसे हम लिखेंगे 5 × 1 माइनस 25 कितना हो जाएगा -24, और 1 माइनस 144 हो जाएगा 143, ठीक है। तो ये 6 4 जा 24, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो गया 20/143, ठीक है। 20/143, लेकिन उतना तो आया नहीं, कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक किए होंगे, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो 12 है। 1 माइनस 5 स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 44, 12 स्क्वायर इज 144, 1 माइनस 144 143, 143 इंटू 6, तो 20/143। तो इधर फेल कर गया क्या ये मेथड, एक मिनट में चेक करता हूँ। Yes, this method failed here. This method failed. This method failed. ठीक है, This method failed. क्यों फेल हुआ हमें भी पता नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, सिमिलर टर्म्स में तो था, ठीक है। इसलिए ये ट्रिक्स में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपको पर्टिकुलरली याद रखना पड़ेगा कि उसी टाइप प्रॉब्लम के लिए हमें करना है बोल के। तो ये मेथड इधर फेल हो जाता है, तो हमें इसे कैसे करना है,
ये मेथड फेल हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा तो ट्रेडिशनल मेथड सही रहता है, लेकिन आप ये बोल नहीं सकते हैं ना, समय का भी बात है। तो अब हम cot a 5/12 है तो इसको राइट एंगल बना दो, ठीक है। तो cot a हो गया हमारा 5/12। तो cot a क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा 5/12। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा कंस्टेंट एंगल है, तो बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारा 17। ये हमारा ट्रिपलेट है, राइट। तो हमारा ट्रिपलेट है। अब देखो इसे लिखते हैं 5, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। एंड 6, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और हमें पता है कॉट ए 5/12 है, तो टेन ए क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 12/5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 इंटू 12/5। हम लोग 12 इंटू 12/5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये 5 कट जाएगा, ये 6 2 जा 12, ये हो गया हमारा 24/5 आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो देखो फंस गया ना वहाँ पे, ये फंसना नहीं चाहिए था लेकिन फंस गया। एक और चीज़ देखो, इसमें हमको ये सब कुछ लगाने का जरूरत भी नहीं है, क्यों। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हमें पता है ये 5 साइन स्क्वायर है हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू कॉट ए अगर 5/12 है तो टेन ए क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके बाद ये करके निकल जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। लेकिन वो जो कॉस ए बाय साइन है ना, इसलिए मैं डरता हूँ उस मेथड को यूज करने में, फेल हो जाता है कहीं कहीं पे। तो आपको वो स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा कि ऊपर नीचे साइन कॉस होना पड़ेगा, ऊपर नीचे साइन कॉस सिमिलर एक्सप्रेशन होना पड़ेगा इस टाइप का। देखो जैसे कि एक हमने सॉल्व किया था 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो इस टाइप का सिमिलर टर्म्स होना पड़ेगा, ठीक है ना, सिमिलर एक्सप्रेशन होना पड़ेगा, सिर्फ बीच में कुछ प्लस माइनस अलग होगा, तो ही हम वो मेथड यूज करेंगे। राइट, ओके। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोला गया है इफ 2 cot theta इक्वल टू 3, 2 cot theta इक्वल टू 3, तो रूट 13 साइन थीटा, रूट 13 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा बाय
3 tan थीटा प्लस √13 cos थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो cot थीटा हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। cot थीटा हो जाएगा हमारा 3/2, राइट। अच्छा, cot थीटा हो जाएगा हमारा 3/2। तो हम बना लेते हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा थीटा। तो ये cot थीटा 3/2 है, तो ये tan थीटा में पता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 2। तो बेस हो गया 3 और परपेंडिकुलर हो गया 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 और प्लस 3 स्क्वायर 9। 4 प्लस 9 क्या होगा? 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 13, ठीक है, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये लिखेंगे √13 साइन थीटा। साइन थीटा क्या है हमारा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज माइनस 3 परपेंडिकुलर बाय बेस बाय 3 परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस √13 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा √13 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 2/√13, ठीक है, 2/√13 माइनस 3 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो गया 2/3, ठीक है। 3 परपेंडिकुलर बाय बेस 2/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये हो जाएगा b बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13 कट जाएगा। तो 2 माइनस 0 आ गया आंसर। 2 माइनस 2 0, 0/5, तो ये हो गया 0 आंसर, ठीक है, सिंपल है। तो जो हमारा मेथड था ना, वो कुछ ही के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, इसलिए वो बेटर है हम PBH मेथड से जाएं। थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन यही हमारे लिए सही है। ओके फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो चलिए बाय।